जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लिंग और वचन पढ़ने वाले हैं। हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि लिंग क्या होता है और वचन क्या होता है। इस कारण ये जो भ्रमता है उसे खत्म करने के लिए मैंने दोनों ही एक ही साथ लेके आए हैं। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमारी आशा रहेगी कि शायद आपको फिर से कभी लिंग और वचन पढ़ने पड़े। हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको याद ना करवा के हमें आपके दिमाग में समझा दिया जाए। वैसे तो कईयों हैं, कई यूट्यूब पे और भी वीडियो उपलब्ध हैं और तरह तरह के कंटेंट हैं, उन पे ना ज़्यादा कुछ कहते हुए हमारी वरीयता रहती कि आपका समय है, जो हमें आप लोग देख रहे हैं, तो आपका समय हमारे एक एक मिनट हमारे लिए भी उपयोगी है और आपके लिए भी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला आ जाता है लिंग। अब देखो लिंग क्या हो जाते हैं। लिंग ऐसे समझ लो, लिंग वे चिन्ह हो जाते हैं जिनसे ये पता लगता है कि स्त्रीत्व क्या है या पुरुष का पता चलता है, या कहते हैं लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे किसी का स्त्री या पुरुष होने का बोध हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, लिंग हो जाते हैं। और लिंग के अगर प्रकार की बात की जाए तो लिंग क्या है, दो है। एक क्या है, पुल्लिंग है, और क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब जैसे इसमें देख लिया जाए, जैसे स्त्रीलिंग देखो, अब देखो पुल्लिंग में यानी कि क्या हो जाए, पुरुष का बोध हो जाए, तो हमने उदाहरण के लिए इधर क्या लिख लिया, लड़का, तो लड़का क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जबकि लड़की देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। यहाँ पे लड़का लड़की देखने से आपको ये लग रहा होगा कि एकदम लिंग तो बहुत ही सरल है, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें लिंग पता करना बहुत कठिन पड़ जाता है, और कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग कन्वर्ट बदलना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये सभी समस्या आज के बाद आपके सामने शायद ना आए। देखो क्या हो जाएगा, जब भी लिंग का पता करना है तो लिंग का पता करने के लिए आप क्या बना लें, वाक्य बनाओ। क्या बनाओ, वाक्य बनाओ, या उसमें जो भी आपको दिया गया है उसमें होता है होती है लगाओ। क्या है, होता है होती है लगाओ। सबसे अच्छा यही तरीका है, होता है होती है लगाओ, पीछे लगा के देख लो। ठीक है। अगर नहीं, इससे भी नहीं पता चल रहा है तो अच्छा है अच्छी है लगा के देख लो, और इससे भी नहीं पता चल रहा है तो मेरा और मेरी पता लगा के पता कर लो। अब जैसे देखेंगे दही, अब देखो दही का ही बनाएंगे तो दही ही एक, देखो बहुत ज्यादा भ्रम में डालने वाला शब्द है। अब कहेंगे दही अच्छा होता है, देखो एकदम सही लग रहा है कि दही अच्छा होता है या दही अच्छी होती है, तो यहाँ पे ये भी बोध हो रहा है कि दही अच्छी होती है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दही अच्छा होता है। क्या होता है, दही अच्छा होता है, तो ये किस में चला जाएगा, ये किस में जाएगा, पुल्लिंग में चला जाएगा। और वहीं कहते हैं छाछ, तो छाछ क्या होती है, अच्छी होती। अब आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा कि जितने भी दूध से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे घी हो गया, घी अच्छा होता है, तो वो सभी किस में आ जाते हैं कि पुल्लिंग में आ जाते हैं। लेकिन अब फिर कहोगे फिर ये छाछ कैसे आ गया स्त्रीलिंग में। देखो हमारा उद्देश्य ये एक ही बात है कि आपको जो ढेर सारा याद करने के लिए कहा जा रहा है वो याद नहीं करो। आप सिर्फ समझो, इतनी चीजें आप लगा दो, अच्छा होता है होती है, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, बस। इसके बाद कोई शब्द आपको लगाना नहीं पड़ेगा। अब जैसे कुर्सी है, अब देखो हम कुर्सी को पता कर रहे हैं कि कुर्सी स्त्रीलिंग है या देखो क्या है, या पुल्लिंग है। तो देखो पहले लगाएंगे कुर्सी, देखो कुर्सी होता है तो आपको अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे, कुर्सी होती है, तो यहां से हो गया, कुर्सी किस में चला गया, स्त्रीलिंग में पता चल गया। या कहें अच्छा कुर्सी, अच्छी कुर्सी, तो अच्छी कुर्सी लग रही है, स्त्री का बोध हो रहा है। ठीक है। मेरा, जब भी आपको ई मात्रा का बोध हो जाए तो आप समझ जाना कि ये स्त्रीलिंग में है। जब भी ई का मात्रा का बोध हो रहा है तो किस में चला जाएगा, स्त्रीलिंग में। ठीक है। तो अब देखो जैसे पेन कह दें, अब पेन में थोड़ा समझने में थोड़ा आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। आप समझो पेन क्या, पेन बताओ स्त्रीलिंग है या क्या है, पुल्लिंग है। तो पेन को समझने के लिए आप क्या लगाएंगे,
पेन होता है, पेन होती है, यहां से भी नहीं पता चला। पेन अच्छा होता है, पेन अच्छी होती है, समझ में आया? यहां से भी नहीं, थोड़ा कंफ्यूज। मेरा पेन है या मेरी पेन है, तो पेन किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? पेन अच्छा होती, पेन अच्छी होती है, तो पेन किस में चला जाएगा? किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा? पेन अच्छा होता है। देखो ना, बोलो आप, पेन अच्छा होता है। ठीक है, अब जैसे देख लो, इसमें क्या आ जाएगा? दीवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीवार। ठीक है, तो दीवार, दीवार होती है, दीवार होता है, तो दीवार होती है तो किस में चला गया? स्त्री। ठीक है, गंगा, गंगा होता है, गलत लग रहा है, गंगा होती है। ठीक है, अच्छा देखो, अच्छी गंगा, तो किसका बोध हो रहा है? किसका बोध हो रहा है? नदियों के नाम भी उसमें बहरहाल बता दिए थे, स्त्रीलिंग में जाते हैं, लेकिन ये गंगा किस में चला जाएगा? स्त्रीलिंग में ही जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग कुछ दिए गए, पुल्लिंग शब्द देखो ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे पेड़ों के नाम, तो नीम आ जाए, पीपल आ जाए, ये क्या हो, किस में आएंगे? पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो भी होती है वो किस में आती है? पुल्लिंग में ही आती है। तो आप ये याद मत करो कि पेड़ों के नाम आएंगे, ये आपको याद नहीं करना है। अगर आपको ये अब भी याद कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। अगर आप ये अब भी याद कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि याद करो। नीम होता है, नीम होती है, नीम होता है, आपको लग रहा है तो देखो पुल्लिंग का बोध हो रहा है, नीम होता है। देखो ना, आप समझ में आ रहा होगा, नीम होता है। नीम कहीं होती है? नहीं, नीम होता है। पीपल होता है, या अच्छा पीपल, ठीक है, अच्छी पीपल, अच्छा पीपल आ रहा है, या मेरा पीपल। ये तीन शब्द आप हमेशा याद रखो, होता है, होती। आप ये कुछ मत याद रखो कि कौन पुल्लिंग में होता है, कौन स्त्रीलिंग में होता है। हम आपको अभी दिखा देंगे। इसमें ही देखो क्या आ जाएगा। जैसे भाववाचक संज्ञा है, ये हमेशा किस में यूज होती है? पुल्लिंग में यूज होती है। लेकिन यहाँ बुढ़ापा देखो, भाववाचक है बुढ़ापा, या बचपन कहते हैं बुढ़ापा है, लेकिन कहोगे बुराई, अच्छाई, किस में चला जाएगा? स्त्रीलिंग में चला गया। बुराई होती है, बुराई होता है नहीं, तो क्या हो जाएगा? बुराई होती है। ठीक है, तो ये स्त्री। आप ये मत याद करो कि भाववाचक संज्ञा हमेशा पुल्लिंग में जाएगी। आप ये तीन शब्द आप अपनी गांठ में बांध के रख लो। ठीक है, क्या है? होता है, होती है, अच्छा है, अच्छी है, मेरा है, मेरी है। इसके अलावा कोई शब्द मत याद करो, पूरा लिंक खत्म। ठीक है, अब जैसे यहां पे आ जाए पर्वत के नाम, तो देखो पर्वत हिमालय, ठीक है, अच्छा हिमालय। ठीक है, पदार्थों के नाम सोना चांदी। अब ये यहां देखो पदार्थों के नाम हमेशा किसमें? पुल्लिंग में यूज होते हैं। अब कह देंगे चांदी, तो चांदी किस में आ जाएगा? अब चांदी भी तो कहो ना, चांदी किस में आ जाएगा? चांदी होता है, लगाओ ना, चांदी होता है, तो चांदी होती है। किसका बोध हो रहा है? स्त्री का बोध हो रहा है। तो हमेशा आप ये लगाएं, होता है, होती है, अच्छा है, ठीक है, मेरा है, मेरी है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो जैसे भाषा, अब आ जाओ स्त्रीलिंग। अब देखो हमेशा स्त्रीलिंग का ही बोध होगा। जैसे भाषा अगर कोई आ गई, हिंदी, अंग्रेजी, ये हमेशा किस में आती हैं? किस में आते हैं? हिंदी। तो ये देखो, जैसे अब जैसे हमने इसमें लगा लिया, इन शब्दों का यूज करो, तीन शब्दों का। देखो क्या कहोगे? भाषा अच्छी होती, तो यानी हिंदी क्या है? हिंदी मेरी भाषा है। क्या है? हिंदी मेरी भाषा। अब कहेंगे हिंदी मेरा भाषा है, कहो कहो, हिंदी मेरा भाषा है, तो आपको बोध हुआ क्या है? मेरी। ठीक है, अब जैसे बोली, जो भी बोली होती वो भी किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। अब ये तीन शब्द यूज करो, ये मत याद करो कि बोली। अब ये कभी मत याद करना। कहीं अगर लिखा आ जाए पंजाबी, तो आप कहना ना पंजाबी, तो पंजाबी मेरी भाषा क्या है? पंजाबी है। मेरा मेरी यूज कर लो। या पंजाबी अच्छी होती है, पंजाबी अच्छा होता है, तो दो तो वहां के किसी बोध हो जाएगा, व्यक्तिवाद में चला जाएगा, जातिवाचक में। तो अब जैसे आ जाए लिपि, तो देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब किस में आएंगी? स्त्री में आएंगी। किस में आएंगी? स्त्री में। ठीक है, जैसे ऋतुएं आ जाए, सर्दी, गर्मी, ठीक है, फिर वर्षा, वर्षा भी किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। ठीक है, जैसे नदी में देखो गंगा, तो हमेशा किस में आएगी? ये स्त्रीलिंग में आएगी। झील, झीलें किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है, तो अब ये समझ गए आप। ये कोई नियम मत याद करना कि ऋतुएं या अगर नदियां, बोली, ये सब ये मत याद करो। आप तीन मेरे कहने से शब्द याद कर लो। एक है होता है, होती है, मेरा, मेरी है, अच्छा, अच्छी। इनसे सभी बना सकते हो, इनसे सभी बनेंगे। देखो
अब कुछ लिंग परिवर्तन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ लिंग परिवर्तन दिए गए हैं, इनको ध्यान से समझते चले आप। जैसे चौधरी है तो क्या हो जाएगा? चौधरायन हो जाएगा। चौधरी, देखो चौधरी का किसमें बोध हो रहा है? पुरुष में। लेकिन अगर हम चौधरी का बोध पर लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? चौधरायन हो जाएगा। आप लोगों का एक शब्द बहुत प्रचलित है, कह देते हो बाबू। अब बाबू का भी तो बता दो कभी। अरे बाबू का बताओ, फिर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आप लोग कहते हैं बाबू, बाबू शब्द सुन के बहुत खुशी आ जाती है, पता है सबको, ठीक है। तो बाबू का क्या हो जाएगा? तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? बहुआयन हो जाएगा उसका भी। बाबू से क्या हो जाएगा? बहुआयन हो जाएगा, ठीक है। अब हलवाई हैं तो हलवाई का कह देंगे हलवाइन हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा? हलवाइन। पंडित हैं कह देंगे पंडिताइन हो जाएगा। ठाकुर हैं कह देंगे ठाकुर ठकुराइन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये राइन आयन लगा के बदल लेंगे। अब देखो ती लगा के, जैसे श्रीमती है तो श्रीमान है तो क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा। समझ में आया? वैसे तो कभी, अब जैसे इसमें आ जाता शिष्य तो इसमें या लगा के बना सकते हैं शिष्या। वैसे तो प्रधानाचार्य का कभी पद का कभी स्त्री और पुरुष का बोध नहीं होता है, लेकिन तब भी अगर बदलना चाहेंगे तो प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या कर देंगे। आचार्य है जैसे, तो आचार्य जो आचार्य हैं, मास्टर हैं कोई आचार्य, और उनको क्या बदल देंगे? अगर हमें महिला में बदलना होगा तो आचार्य को किसमें कर देंगे? आचार्या कर देंगे। कि क्या लगा के? आ लगा के। समझ में आया? क्या लगा के? आ लगा के, ई लगा के बता ही दिया, ठीक है। अब रचयिता हैं तो इसमें क्या लगा देंगे? त्री लगा देंगे। जब ता में है तो ती लगा देंगे। रचयिता है रचयित्री हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कवि हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? कवित्री हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। अब जैसे अब कुछ जैसे क्या है? कवित्री। अब जैसे कहते हैं विद्वान है तो विद्वान का क्या बदलेगा? विदुषी हो जाएगा। कुछ ऐसे नहीं कि आप सब में लगा ही देंगे, बदल देंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखते हैं कुछ बदलाव ही नहीं होता है। जैसे मछली कह दें तो मछली, देखो किसका बोध हो रहा है? मछली देख लेंगे तो मछली में किसका बोध हो रहा है? आप लोग ध्यान से समझेंगे मछली में किसका बोध हो रहा है। तो मछली में देखेंगे आप, मछली देखो स्त्री का स्वयं बोध हो रहा है, तो उसमें क्या लगा देते हैं? नर मछली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नर मछली लगा देते हैं, ठीक है। अब मक्खी है तो मक्खी में देखो, मक्खी का बदलोगे तो क्या हो जाएगा? मक्खी खुद स्त्री का बोध हो रहा है तो क्या लगा देंगे? नर मक्खी हो जाएगा। समझ में आया? छिपकली है, छिपकली खुद स्त्री का बोध हो रहा है, अब पुरुष का बदलना है तो क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? नर छिपकली कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मगरमच्छ है तो मगरमच्छ देखो पुल्लिंग का बोध हो रहा है, यानी कि पुरुष का बोध हो रहा है, तो उसमें क्या कर देंगे? मादा मच्छर, मगरमच्छ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जैसे अब यहां पे आ गया, जैसे बतख आ गया तो देखो बतख, ठीक है, तो क्या कह देंगे? नर बतख, ठीक है, मादा बतख, ठीक है। अब गेंडा है, गेंडा में खुद पुरुष का बोध हो रहा है, गेंडा, तो गेंडा का बदलेंगे तो क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? मादा गेंडा कर देंगे, ठीक है। तो ये लिंग परिवर्तन करने की है। आप ये कुछ शब्द याद करने के लिए होते हैं, इनको याद कर सकते हैं आप, लेकिन ये नॉर्मल शब्दों में आपको याद कर रहे हैं कि ये हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं, ये हमेशा, कभी मत याद करना कि पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं, ये हमेशा, समझ, कभी मत याद करना। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमेशा किसमें यूज होते हैं बता ही दिया, अच्छे से समझा ही दिया, ठीक है। ऋतुओं के नाम बता दिए, बोलियों के नाम बता दिए। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखो वचन। वचन क्या हो जाता है? अब ध्यान से वचन को समझेंगे, ठीक है। ये लिंक पूरा कंप्लीट हो ही गया होगा। आप सभी लोग जब हम पूरा पढ़ा देते हैं इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। जब भी आपका एग्जाम वगैरह वगैरह कुछ भी होता है तो इसका क्या करना है, आप क्या करना है, इसका हमेशा आप इस स्क्रीनशॉट को देख लेना है आपको, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा। अब देखो विकारी, अब देखो इसमें देखेंगे, देखो वचन में तो क्या हो जाएगा, विकारी शब्द जिनमें से एक। अब देखो वचन का ध्यान से समझना, लिंक तो बता ही दिया, दोनों में अंतर भी बहुत कम है, इसी कारण मैंने दोनों एक साथ ही पढ़ाए हैं,
ठीक है। तो देखो वचन क्या हो जाएगा, वचन का देखो बेविकारी शब्द, ठीक है, जिनसे एक या अनेक का बोध हो तो वो क्या किस में चले जाते हैं, वचन में। क्या कहलाते, वचन कहलाते हैं। बेविकारी शब्द जिनसे एक या अनेक का बोध हो तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे क्या वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वचन और क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, जैसे किताब है, ठीक है, किताब है और इसका बहुवचन बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ जैसे मैंने आपको इसमें नोट बता दिया, ऐसे ही आपको नोट इसमें भी बता रहा हूं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। ये बात आप याद रखना हमेशा। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अब जैसे भाववाचक संज्ञा में कह लें प्यास, तो ये प्यास हमेशा किस में आएगा, एक वचन में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कहते हैं द्रव्यवाचक, तो पानी किस में आएगा, किस में आएगा, एक वचन में ही आएगा। किस में आएगा, एक वचन में आएगा। सोना कहते हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, एक वचन में ही आएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं हवा, तो हवा भी किस में आएगी, एक वचन में ही आएगी। ठीक है, सामग्री, ये भी किस में आएगी, एक ही वचन में आएगी। वर्षा भी किस में आएगी, एक वचन में। माल किस में आएगा, एक वचन में आएगा। ठीक है, सामान किस में आएगा, एक वचन में आएगा। जनता किस में आएगी, एक वचन में आएगी। क्रोध कोमा प्रेम क्या आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा। और जैसे हम कहते हैं अभी जातिवाचक का ही कोई उदाहरण रह गया, रोहित कह दिया, तो रोहित भी तो एक ही वचन में आएगा। या कह दिया गंगा, तो वो भी किस में आएगा, एक ही वचन में आएगा। क्यों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा कहते हैं तो आगरा एक ही वचन में आएगा, तो वो कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कुछ और चीजें मत याद करें, बस इनको समझ लें और कुछ अपना भी विवेक विकसित करें कि एक वचन हो रहा है या बहुवचन हो रहा है, तो वो आप अपने से भी दिमाग में हमेशा कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करें। इसमें तो आप ये संज्ञा से ही देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई वचन की परिभाषा पूछे तो बता दो, बेविकारी शब्द जिनसे एक या एक से अनेक होने का क्या हो, बोध हो, तो वे क्या कहलाते हैं, बेविकारी शब्द क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो बता ही दिया एक वचन, ये तो एक वचन का हो गया। अब आ जाते हैं बहुवचन की तरफ। क्या आ जाता है, बहुवचन। जितना भी सम्मानित व्यक्तियों के लिए हमेशा किसमें, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब देखो कैसे, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपति थे, जब भी पद का कोई भी बात आ जाता तो वो किस में जाता है, बहुवचन में जाता है। तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे। सम्मानित व्यक्तियों के लिए हमेशा क्या होगा, ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा, याद रखना आप लोग। ठीक है, पंडित नेहरू देश के पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो सम्मानित व्यक्तियों के लिए क्या हो गया, क्या होगा, बहुवचन यूज होगा। क्या होगा, बहुवचन यूज होगा। अब कुछ बहुवचन न सीधे न बना के सीधे कुछ लगा के, अब हम अगर बताते तो इसमें एक अकारांत बताते, अकारांत बनाते, अकारांत बताते जिसमें आ का डंडा लगा हो पीछे, उसका बहुवचन। जैसे लड़का है तो लड़के करते उसमें। ठीक है, अब जैसे अकारांत बताते तो केवल आ की मात्रा, तो जैसे नहर है तो नहर का करते तो नहरें करते, तो अकारांत हो जाता। और फिर उकारांत बताते, उ की मात्रा हो पीछे तो उकारांत का करते, तो उकारांत का। ठीक है, तो ये ना सब छोड़ के वो तो आप कर ही सकते हैं। ये कुछ जो बहुवचन है ये बनाने के लिए हम आपको ये हमने लिख लिया है स्लाइड में। जैसे अभी हम कहते हैं वर्ग से बहुवचन बनाइएगा, तो क्या हो जाएगा, पक्षी वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग से बहुवचन बनाना है। और मैंने कह दिया सम्मानित जो भी व्यक्ति होंगे उनके लिए प्रयुक्त होगा, तो वो किस में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। जैसे हम कहते हैं, अब इसके बाद बताया वर्ग, तो वर्ग जिसमें लग जाता है वो बहुवचन में चला जाता है। जैसे पक्षी वर्ग कहते हैं तो वो किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। जंतु वर्ग कहते हैं तो वो किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। शिक्षित वर्ग कहते हैं तो वो भी किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। इसके बाद एक शब्द आ जाता है गढ़। क्या आ जाता है, गढ़। गढ़ क्या, जैसे आप कहते हैं शिक्षक गढ़,
तो ये भी किस में आ जाएगा, बहुवचन का बोध करा देता है। गढ़ देखो जिसमें गढ़ लग जाता है, लेखक गढ़, ठीक है, पाठक गढ़, तो सब में पीछे क्या लग रहा है, गढ़। जब भी लग जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जन लग जाए तो जन में बीवी हमेशा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे गुरु अकेले रहे तो क्या हो जाएगा, एक का बोध होगा, लेकिन हम गुरुजन कह दें तो क्या हो जाएगा, बहुवचन का बोध हो जाएगा। भक्त अगर अकेला रहे तो क्या हो जाएगा, भक्ति, तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। लेकिन हम भक्त जन लगा दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अगर हम स्त्री कहें तो अकेला ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एक वचन रहेगा। जैसे ही हम स्त्री जन कह दें तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कहते हैं लोग तो क्या हो जाएंगे, अमीर क्या हो जाएगा, लोग हो जाएगा, ठीक है। गरीब क्या हो जाएंगे, लोग हो जाएंगे। नेता क्या हो जाएंगे, नेता, ठीक है, क्या हो जाएंगे, अमीर, ठीक है। तो नेता क्या हो जाएंगे, नेता लोग हो जाएंगे, ठीक है। लोग लगाने से पीछे गरीब लोग हो जाएंगे। दल लगा देंगे तो राजनीति क्या हो जाएगा, दल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजनीति दल हो जाएगा। अगर वृंद लगा दें तो वृंद से भी बन जाएगा। जैसे कहते हैं मुनि वृंद तो मुनि वृंद हो जाएगा, बाल वृंद बाल वृंद हो जाएगा, नारी वृंद नारी वृंद हो जाएगा। पक्षीगढ़ ऊपर भी बता दिया तो यहाँ पक्षी वृंद बता देंगे, तब भी पूरे का क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वर्ग लगने से भी क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। वर्ग से पक्षी वर्ग हो जाएगा। गढ़ से भी क्या हो जाएगा, बहुवचन का हो जाएगा। शिक्षक है तो उसमें गढ़ लगा दिया, शिक्षक हो गया। जन लगा दिया तो गुरुजन हो जाएगा, ठीक है। लोग लगा दिया, अमीर लोग गरीब लोग, ठीक है, ऊंचे लोग, ठीक है। जब भी लोग लगा दें तो किसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तब भी बहुवचन हो जाएगा। दल लगा दें तब भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, रायवचन। और वृंद लगा दें तब भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में ये दोनों टॉपिक मैंने जो आपका दोनों में अंतर था, बहुत ही कम समय में मैंने आपका ये अंतर खत्म किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें सपोर्ट अवश्य करें, और इसके उपलक्ष्य में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को, जब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगला वीडियो लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। सभी को हमारा जय हिंद।